फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के रैंड एरी फंक्शन के बारे में। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, रैंड एरी फंक्शन क्या होता है कि इसका जो बेसिक जो यूज होता है इसका एक्सेल में, कि हम क्या है कि इसके थ्रू हम जो है कॉलम का नंबर, कितने कॉलम में हमें उसका डेटा चाहिए और कितने रो में हम उसका डेटा चाहिए, प्लस मिनिमम वैल्यू भी आप डाल सकते हैं उसमें और उसकी मैक्सिमम वैल्यू डाल के आप जो है उसका यहाँ पर आउटपुट देख सकते हैं। तो कैसे ये काम करता है, चलिए उसको सीखते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे रैंड एरी फंक्शन काम करता है, फिर मैं बताऊंगा आपको एडवांस मेथड के थ्रू कि कैसे आप जो है रैंड एरी फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं इसको सिंपल और आसान तरीके से कि कैसे इसका काम होता है। तो यहाँ पर हम रैंडमली मैं टाइप करता हूँ रैंड एरे। तो ये मैंने टाइप किया। तो देखिए, इसके बारे में अगर आपको और डिटेल्स जानना है तो आप पूरा इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि रोज, जैसे मैंने आपको बताया कि रोज, अब रोज में मीन्स क्या है कि जितने रोज में आपको डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं जैसे अभी 6 में हमारा यहाँ पर 1 से कंसिडर करेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ 17 तक का है तो उसका आपको यहाँ पर काउंट लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर 10 रोज का लेके चलता हूँ तो ये हमारा पहला हो गया पैरामीटर। तो 10 मैंने यहाँ डाल दिया है। और फिर नेक्स्ट है कॉलम्स। अब कॉलम्स क्या होता है, ये रोज़ की बात हो गई जो मैंने आपको बताया कि यहाँ से लेकर 10 तक का जितना भी है ये हमें उसका रिजल्ट निकाल के यहाँ पर देगा। सेकंड है कॉलम। अब कितने कॉलम तक आपको डेटा चाहिए, जैसे 5, 6, 7, इस तरह से आप यहाँ काउंट रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 8 कॉलम तक रख लेता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने इसको एंटर प्रेस किया तो आप देखिए कि ये डेटा हमारे पास इस तरह से यहाँ पर आया। अब कैसे इसने काम किया है चलिए इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर मैंने 10 रोज के लिए रखा होता, तो यहाँ से हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये 10 रोज हो गया, पहला हमारा पैरामीटर करेक्ट है। फिर हमने यहाँ कॉलम के लिए यहाँ बोला था कि हमें 8 कॉलम तक का डेटा यहाँ चाहिए। तो अगर हम यहाँ से कॉलम काउंट करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, तो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि 10th हमारा रोज था और 8 यहाँ हमारा कॉलम था। तो ये तो एक मेथड मैंने बताया कि सिंपल, इसको आप ऐसे यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कैसे ये काम करता है। अब इसका एडवांस फंक्शन हम सीख लेते हैं। फिर से मैं ट्राई करता हूँ रैंड एरे। रोज का वही जिसमें रोज में आपको डेटा चाहिए, फॉर एग्जांपल 10 ही हम लेके चलते हैं और कॉलम का भी हम सेम 10 ही रख देते हैं यहाँ पर, कॉमा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि मिनिमम। अब मिनिमम मीन्स क्या है कि कितना आपको मिनिमम यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैल्यू में डेटा चाहिए और मैक्सिमम उसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो पहले हम मिनिमम यहाँ रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ 100, यानी कि 100 से अबव स्टार्ट हो। मैक्सिमम मैं रख देता हूँ यहाँ पर 500, यानी कि अभी डेटा हमें कैसे निकाल के देगा, 100 से अबव लेके और 500 से बिलो का डेटा हमें यहाँ निकाल के देगा। और उसके बाद आप यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे, इंटर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये डेटा हमारे पास इस तरह से यहाँ पर आ गया है। यानी कि पूरा यहाँ आप देखिए, ये वही जो मैंने आपको बताया था कि 10 रोज़ तक का डेटा हमारे पास आ गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 तक। 6 रोज से लेके 15 तक अगर आप काउंट करेंगे तो 10 रोज़ का हमारे पास डेटा आ गया है। और फिर यहाँ पर 10 कॉलम हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हमारा कॉलम का डेटा आ गया। अब हमने यहाँ वैल्यू क्या रखी थी कि जो 100 से अबव यहाँ होना चाहिए और 500 से नीचे। तो आप यहाँ देखें कि कोई भी वैल्यू आपको यहाँ 100 से कम की नहीं मिलेगी और ना कोई आपको 500 से ज़्यादा यहाँ पर मिलेगी। तो इस तरह से यहाँ पर रैंड एरी फंक्शन ने यहाँ पर काम किया है। तो ये मैंने आपको फ्रेंड्स दो बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाने की कोशिश की कि बेसिक ये जो फंक्शन है इसका एक्सेल में क्या काम होता है और किस लिए इसलिए आप इसका यूज़ आप एक्सेल में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मिलता हूँ जल्दी ही, आपके सामने आऊँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।